हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह से। हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था और बस उसके बाद जो घर के कुछ जरूरी काम होते हैं उनमें लगी हुई थी। मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं रोज सुबह हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद यानी ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होने के बाद 30 मिनट्स जरूर घर को देती हूँ, जिसमें जो भी डेली के टास्क होते हैं या घर को समेटना होता है या कोई भी ऐसा काम जो डेली बेसिस का है वो कर लेती हूँ। उससे ना ये होता है कि अगर आप 30 मिनट्स बगैर फ़ोन यूज़ करें, बगैर बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ लग कर काम करें, सो आप 30 मिनट्स में अपने पूरे घर को प्रेजेंटेबल बना लेते हैं, चीज़ें समेट लेते हैं। अगर कोई छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं, जैसे कि ये लॉन्ड्री करना। अब ये रोज़ का ही ऑलमोस्ट काम होता है, या हर ऑल्टरनेटिव डे का तो होता ही है। सो ये मैं सुबह सुबह काम कर लेती हूँ। आज तो वैसे इतना कोई ख़ास काम था नहीं। हस्बैंड के जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो मैंने सुबह ही धो लिए थे। बस ये अभी जो उनको लंच बना के दिया था उसके थोड़े से बर्तन है तो वो मैं अभी वॉश कर लूँगी। मैंने लॉन्ड्री के लिए एक बैच लगा दिया था और आज एक ही बैच होना था। उसके बाद थोड़ी बहुत मैं किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे रात को डिनर करने के बाद मैं प्रॉपरली किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, जिसमें मैं अपना कुकिंग इंडक्शन वगैरह सब साफ करती हूँ। सुबह बस नाश्ता या लंच बॉक्स बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत किचन यूज होता है वो होता है, बट उसको भी मैं हाथ के हाथ उसी वक्त साफ कर लेती हूँ। दिन में कोई 3 से 4 दफा ये जो मेरा किचन काउंटर है ना वो क्लीन होता है। बट मुझे ये लगता है कि फौरन के फौरन अगर सफाई कर दी जाए तो बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता आपको काम। घर में 2 लोग हों, 4 लोग हों या 12 लोग हों, बर्तन में ना बड़ी बरकत होती है। हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, उस पे मुझे इतना ज्यादा फील होता है। हैट्स ऑफ टू ऑल दोस होम मेकर्स जो पूरी पूरी जॉइंट फैमिलीज के साथ रह रही होती हैं और अपने घर को मेंटेन कर रही होती हैं, किचन को संभाल रही होती हैं। वैसे भी मुझे लगता है होम मेकिंग ना एक थैंकलेस जॉब है। आपका पूरा दिन लग जाता है, आपकी इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत लगती है, फिर भी सब यही कहते हैं कि क्या करते हो, घर पे ही हो, हाउस वाइफ हो, कोई काम नहीं करते क्या। हाउस वाइफ होना इटसेल्फ पूरी एक फुल डे जॉब है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ भी नहीं होता। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर ब्रेक लिया है और मैं घर पर होती हूँ, तब से जितना एफर्ट मुझे ऑफिस में लगाना पड़ता था उससे डबल ही मुझे घर पे मेहनत करनी पड़ती है। और कहा ना कि सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलता है। स्पेशली वो खवातीन जो बाहर रहती हैं और वो होम मेकर्स हैं, सैल्यूट टू देम, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी हाउस हेल्प नहीं मिलती है। सब कुछ आपने खुद ही मैनेज करना है। अगर घर में कोई चीज टूट भी गई है तो आप खुद ही उसको ठीक करके सेट करोगे। कोई भी फ्लावर्स मैं लेकर आऊं और उनको सेट करूं, हर 2 से 3 दिन बाद उनका पानी जरूर चेंज करती हूँ। उससे ना इनकी लाइफ थोड़ी लंबी हो जाती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फ्लावर फूड साथ मिलता है तो फिर मैं पानी चेंज नहीं करती, मगर वो फ्लावर्स जिनको मुझे पता है कि कैसे मेंटेन करना है उनका मैं खास ख्याल रखती हूँ ताकि थोड़े लंबे चल जाए। और ये फ्लावर्स जैसे ही थोड़े से खराब होंगे मैं फिर डिस्कार्ड करके नए फ्लावर्स लेकर आ जाऊंगी। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं इंडोर प्लांट्स बहुत सारे से अपने घर में रखूं, लेकिन मुझे ना ज्यादा कुछ पता नहीं है गार्डनिंग और प्लांट्स के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा डरती ही हूँ कि मैं ले आऊँ और फिर मैं उनको सही से केयर ना कर सकूँ और वो मुरझा जाए और मर जाए, क्योंकि ये भी एक लिविंग थिंग्स ही हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल ये एक छोटा सा मेरे पास इंडोर प्लांट है, आजकल तो उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। पाकिस्तान गई थी तो बीच में ये थोड़ा सा खराब हो गया है, बस अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये फिर से ठीक हो जाए।
पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर यूज़ किए जाएं तो 30 मिनट्स बहुत होते हैं। मैंने इन 30 मिनट्स में अपना बेडरूम सेट कर लिया, किचन को फिर से नीट एंड क्लीन कर लिया, अपनी लॉन्ड्री का बैच डाल दिया, प्लांट्स को पानी दे दिया, लिविंग रूम में जितनी चीजें इधर उधर थी वो सब जगहों पे रख ली, अपने लिए अपनी ग्रीन टी बना ली और अब मैं अपना जर्नल लिख रही थी। रोज सुबह अपनी टू डू लिस्ट भी लिख लेती हूँ और अगर कोई कंटेंट आइडिया आता है तो वो भी लिख लेती हूँ। आज वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंड है, ऐसी ठंड जो आप बर्दाश्त भी कर लें और उसमें मजा भी आए। जिस दिन वेदर मुझे अच्छा लगता है ना, उस दिन मैं थोड़ा टाइम बालकनी में खड़े होकर जरूर स्पेंड करती हूँ। एक तो ऑक्सीजन आपको फ्रेश मिल जाती है, ऊपर से थोड़ा दिल बहल जाता है, काफी फ्रेश फील करते हैं आप। कभी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो, दिल घबराए या ऐसा लगे कि यार बहुत हैक्टिक लाइफ हो गई है, तो बस 10-15 मिनट सुकून के किसी भी पीसफुल एनवायरनमेंट में गुजारिएगा, या तो अपने घर की छत पे, बालकनी में, टेरेस में, घर के गार्डन में, कहीं पर भी बहुत अच्छा फील होगा। जहाँ भी थोड़ी सी धूप आए, फैन हो या ह्यूमिडिफायर हो, हमारा ये एयर वहीं पे मूव करता रहता है पूरे घर में। इसकी कोई एक जगह नहीं है। वैसे आजकल अच्छी खासी धूप आ जाती है तो इसको अक्सर मैं बालकनी में ही रखती हूँ, मगर आज क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं थी और वेदर भी थोड़ा चिली सा था, इसलिए ये अंदर ही था। और क्योंकि ह्यूमिडिफायर भी अब हम लोगों ने रख दिया है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है कि आप ह्यूमिडिफायर चलाओ। इनफैक्ट अक्सर फैन चलाना पड़ रहा है अभी, इसलिए मैंने इसको फैन के आगे ही रख लिया था ताकि फैन ऑन कर दूं और ये जल्दी से ड्राई हो जाएं। ऑलमोस्ट ड्राई होकर ही निकलते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से सीले कपड़े होते हैं, वो 1 या 1.5 घंटे में फैन से ही सूख जाएंगे। असल मसला विंटर्स में होता है, विंटर्स में ये हल्के से सीले कपड़ों को भी सुखाना अजाब हो जाता है। आजकल तो वेदर बहुत मजे का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मेरे कपड़े भी यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिए हैं। अभी पूरा दिन पड़ा है और मेरा घर पूरा सेट है। अर्ली मॉर्निंग एक काम मैं और कर लेती हूँ जिससे मेरा बाकी का पूरा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरे। जो भी मैंने कुकिंग करनी होती है उसकी हाफ प्रिपरेशन मैं करके रखती हूँ। जैसे आज मैंने आलू गोश्त बनाना है तो मैंने आलू गोश्त के लिए कुकर में सारी चीजें डाल के उसको चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं आलू भी छील के रख दूंगी। गोश्त कुकर में अच्छे से गल जाए और सारी कटिंग अगर हो जाए, फिर तो मैं शाम में फटाफट मसाला भून के इसको कंप्लीट कर लूंगी। ये सारी छोटी छोटी चीजें ना वैसे तो बहुत थोड़े सा काम लगते हैं, लेकिन अगर ये हुआ हो ना तो आगे का पूरा दिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस मेरे यही आज के काम है, मैं रोज कोई ना कोई एक डीप क्लीनिंग का काम भी जरूर करती हूँ। जैसे आज मैंने वॉशरूम को बहुत अच्छे से क्लीन करना है और कल मैंने अपना सोफा क्लीन करना है। इसी तरीके से रोज एक डीप क्लीनिंग का टास्क भी होता ही है। बट ये जो सुबह की मेरी थोड़ी सी हैबिट्स है ना, इनसे मेरी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो गई है, इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हर किसी के घर की अपनी अलग रूटीन होती है और उसका अपना अलग स्टाइल होता है काम का, और हर कोई अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। बट फिर भी सोचा शायद मेरी ये छोटी सी टिप आप लोगों के काम आए। सुबह सुबह उठ के 30 मिनट्स घर के सारी क्लीनिंग और 30 मिनट्स कुकिंग की प्रिपरेशन में दे दीजिए, बाकी पूरा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। घर के सारे काम करने इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भी इम्पोर्टेंट है। सुबह सिर्फ 1.5 घंटे में मैंने अपने आप को भी टाइम दे दिया और घर की जरूरत के सारे काम कर लिए। और अब मैं निकल गई थी बाहर, मुझे कुछ जरूरी काम था, उसके लिए टेंशन फ्री होकर सुकून से अपना काम करूंगी। उसके बाद फिर घर वापस जाके अपनी डीप क्लीनिंग वाले टास्क कंप्लीट करूंगी, खाना बनाऊंगी और आज का दिन मेरा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसी के साथ व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।